कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू द अनदर सेशन ऑफ आइंद्रा प्रभु। और जैसे कि हम पिछली बार आइंद्रा प्रभु के विचार जान रहे थे मैरिज गृहस्थ आश्रम के बारे में, उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम और पढ़ेंगे कि क्या हुआ आगे। इवन दामोदर अष्टका प्रभु जो आइंद्रा प्रभु के अंडर थे, उन्होंने भी आइंद्रा प्रभु को कहा कि मैं आश्रम चेंज करना चाहता हूँ और मैं गृहस्थ आश्रम में जाना चाहता हूँ। और आइंद्रा वॉज इन डिसबिलीफ, उन्होंने कहा आप भी। तो उन्होंने कहा कौन है ये लड़की बताओ। और फिर आइंद्रा ने आंसर सुने बिना ही कहा कि ये मुंडेन लव अफेयर है। और उन्होंने 5th कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम निकाला और कहा कि तुम मुझको बिलीव नहीं करते, तुमको लगता है कि ये सिर्फ आइंद्रा के ओपिनियंस हैं। तो ये देखो शिला प्रभुपाद के पर्पट्स पढ़ो। द अट्रैक्शन जो होता है एक मैन और वुमेन का, वो एक कॉज है बाउंडेज का दोनों के लिए, क्योंकि दोनों ही परा प्रकृति हैं, सुपीरियर एनर्जी है लॉर्ड की, पर है तो प्रकृति मतलब फीमेल। और सिर्फ इंजॉय सिर्फ पुरुषा कर सकता है, लेकिन दोनों सोचती हैं कि ये प्रकृति मैन और फीमेल कि भाई ये पुरुष हैं और ये टेम्परेरी जो है इंजॉय कर पाएंगे, ये सुपरफिशियली अपने आप को पुरुषा इम्पोज करते हैं। ठीक है, तो फिर ऐसे क्या है, दिस इज़ अगेंस्ट द नेचर। और ऐसा श्रीमद् भागवतम के 5.14.28 में लिखा हुआ है। तो वो कहते हैं कि जो रिलेशनशिप और मैन और वुमेन में दिखता है ना, वो एक्चुअली जो रिलेशनशिप है 2 फीमेल्स में है, मैन और फीमेल में नहीं है। और जो दोनों ही मैस्कुलिन वे में अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो मतलब इट्स लाइक अ लेस्बियन रिलेशनशिप। और फिर उन्होंने एक और पर्पट पढ़ा और कहा कि ये मटेरियल वर्ल्ड में जो सो कॉल्ड हस्बैंड है वो डिपेंडेंट है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड पे, कृष्णा के ऊपर वो स्ट्रिक्टली डिपेंडेंट है। ठीक है, और जो वुमेन है वो अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट है, पर जो हस्बैंड है वो और अपने फ्रूटिटिव एक्शन पे डिपेंडेंट है। तो फिर वो कैसे एक वाइफ को मेंटेन कर पाएगा, चिल्ड्रन को मेंटेन कर पाएगा, वेल्थ को, ड्यूरेशन ऑफ लाइफ पे। तो फैक्चुअली स्पीकिंग कि कोई रियल हस्बैंड है ही नहीं विमेन के लिए एक्सेप्ट कृष्णा, क्योंकि गोपी जो थी वो लिबरेटेड सोल थी, उनको ये फैक्ट समझ आ गया। देयरफॉर उन्होंने अपने मटेरियल हस्बैंड्स को रिजेक्ट करके रियल हस्बैंड कृष्णा को अपनाया, कृष्णा को चूज़ किया। तो सबको ये समझना चाहिए परफेक्टली कि कृष्णा ही रियल हस्बैंड है सारी लिविंग एंटिटीज़ के। जैसे कि भगवत गीता में डिस्क्राइब किया गया कि हम प्रकृति हैं, पुरुष नहीं हैं। 10.12 में भी 10.12 में भी कृष्ण को पुरुष कहा गया है। तो सिर्फ एक ही पुरुष है, वो कृष्णा है जो ओरिजिनल पुरुष है। बाकी सारी लिविंग एंटिटीज़ जो है वो प्रकृति है और कृष्णा ही इंजॉयर है, और बाकी सारी लिविंग एंटिटीज़ उनकी इंजॉयमेंट के लिए है। तो जो भी वुमेन एक मटेरियल हस्बैंड सीख कर रही है अपनी प्रोटेक्शन के लिए, या कोई भी मैन जो डिज़ायर कर रहा है कि वो एक हस्बैंड बने एक वुमेन का, तो वो सब भ्रम में है, ये सब इल्यूज़न है। तो एक हस्बैंड होना का मतलब होता है कि आपको वाइफ और बच्चों को मेंटेन करना, उनको वेल्थ सप्लाई करना, सिक्योरिटी सप्लाई करना। और ऐसा मटेरियल हस्बैंड कैसे कर सकता है जबकि वो अपने कर्म पे डिपेंडेंट है। कर्माणि देवा नेत्रेना, तो जब सर्कमस्टांसेस पे ही डिपेंडेंट है, पास्ट के जो प्रारब्ध हैं उन कर्मों पर डिपेंडेंट है, तो अपने आप को सोचना कि वो एक वाइफ को प्रोटेक्ट कर सकता है, तो ये भ्रम है। कृष्णा ही सिर्फ हस्बैंड है और उनका रिलेशनशिप जो है हस्बैंड एंड वाइफ का, वही इस मटेरियल वर्ल्ड में, मतलब कृष्णा ही हस्बैंड है। और जो रिलेशनशिप जो इस मटेरियल वर्ल्ड में एक हस्बैंड एंड वाइफ का, वो एब्सोल्यूट नहीं है। तो जो आपको ह्यूमन बॉडी मिली है वो हरिनाम संकीर्तन के लिए मिली है, लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु के मिशन के लिए मिली है। इसको एक्सप्लॉइट मत करो किसी और पर्पस के लिए, और ना ही किसी और को इसको एक्सप्लॉइट करने दो सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए। अपने आप को सिंसियर रखो, रियल रखो। एक फिक्स डिवोटी कभी भी ऐसी चीज़ों में नहीं पड़ेगा कि वो अपनी बॉडी को एक्सप्लॉइट होने देगा। आइंद्रा प्रभु वॉज वेरी पर्टिकुलर कि कोई उनकी बॉडी को टच ना करे, इवन मेडिकल पर्पस के लिए भी। इनफैक्ट वो तो मसाजेस के लिए भी रिफ्यूज़ कर देते थे। वो कहते थे मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी बॉडी को टच करे, क्योंकि अगर इट इज़ लाइक अ कॉम्प्रोमाइज़ कि अगर मैं ये सोचूं कि मेरे को परफेक्ट बॉडी हो जाएगी तो मैं इसमें बंध जाऊंगा। तो इवेंचुअली थोड़ा टाइम के बाद उन्होंने दामोदर अष्टका प्रभु को समझाना, डिस्करेज मैरिज के अगेंस्ट करना कम कर दिया। और फिर उन्होंने कहा कि भाई अब तुमको एक आइडियल कृष्णा कॉन्शियस गृहस्था बनना है, और
आइडल मैरिज होनी चाहिए, हस्बैंड और वाइफ को 1 लाख नाम जपने चाहिए। तो दामोदर अष्टका प्रभु ने हंसते हुए कहा कि भैया प्रभु, अगर उनको 1 लाख नाम ही जपने हैं तो फिर विवाह क्यों करना। तो वो कहते हैं यही तो समझने के लिए कि ये जो शादी है, ये जो मैरिज है, वो एक भ्रम है, ये तभी समझ आएगा। फिर आइंद्रा प्रभु ने एग्जाम्पल कोट किया गिरिधारी प्रभु और अति सुंदरी माता जी का, कह रहे हैं ये आइडल गृहस्था कपल है, तो देखो कैसे वो रह रहे हैं। और फिर आइंद्रा प्रभु ने कहा कि हमें इसलिए नाम जप करना है ताकि हम माया से बाहर आ सकें। और फिर उन्होंने कहा कि तुम लोग सीरियस क्यों नहीं हो, तुम शिला प्रभुपाद की किताबें पढ़ने के बाद भी तुम इलिसिट सेक्स की तरफ जा रहे हो, इन सारी चीज़ों में, इन सारी नॉनसेंस में अपने आप को एंगेज कर रहे हो। मैंने तो शिला प्रभुपाद की बुक्स पढ़ी और मैंने ये सारी चीज़ें दे दी, मैं तो इससे ज़्यादा करता था सारी चीज़ें, पर मैंने सब दे दिया क्योंकि मुझे समझ आ गया कि गोल मेरी लाइफ का है कृष्ण प्रेम, और उसको पाने के लिए मेरे को ये सारी चीज़ों को बाहर फेंकना पड़ेगा, तो तुम क्यों नहीं कर पा रहे। यवेंद्र एक और डिवोटी था जिसने आइंद्रा प्रभु को बोला कि मैं आश्रम चेंज कर रहा हूँ। तो आइंद्रा प्रभु ने कहा कि ठीक है, अगर तुम कर रहे हो तो फिर तुम्हें एक जेंटलमैन की तरह करना चाहिए, एक नॉनसेंस की तरह मत करो कि जो आजकल हो रहा है। डिवोर्स रेट इस्कॉन में बिल्कुल सेम हो गए हैं जितने अमेरिका में हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये तुम्हारे लिए वर्क करें। और जब यवेंद्र प्रभु के भाई बिरजू भी एंगेज हुए और वृंदावन में उनका विवाह हो रहा था, तो वो चाह रहे थे कि उनकी और उनकी फियांसी के लिए सेरेमनी से पहले एक वेडिंग कीर्तन किया जाए। तो और वो चाह रहे थे कि आइंद्रा प्रभु ये कीर्तन करें, लेकिन आइंद्रा प्रभु कभी भी वेडिंग का कीर्तन नहीं करते थे। वो डिपार्टिंग डिवोटीज़ के लिए कीर्तन करते थे, किसी और स्पेशल इवेंट के लिए कीर्तन करते थे, पर वो मैरिज और वेडिंग के तो वैसे ही अगेंस्ट थे, तो वो उस चीज़ के लिए कभी कीर्तन नहीं करते थे। एक बार उनको दिल्ली भी इनवाइट किया गया किसी कीर्तन के लिए, और जब वो वहाँ पे पहुँचे तो पता चला कि ये एक शादी का कीर्तन था। तो उन्होंने अपनी आँखों पे पट्टी बांध ली और तब वो कीर्तन में गए। पर फिर यवेंद्र जो थे वो हटे नहीं, वो पीछे उनके पड़े रहे। उन्होंने आइंद्रा प्रभु को ईमेल भी लिखा कि आप प्लीज़, क्योंकि आइंद्रा प्रभु का अपना पर्सनल अकाउंट तो नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी डिवोटी के लिए किया कि ये वेडिंग का कीर्तन नहीं है, ये वेडिंग वाले दिन पे है ही नहीं, ये एक दिन पहले है। तो आइंद्रा ने उनके उस आर्गूमेंट को रिफ्यूट करते हुए कहा कि ठीक है, पर ये स्टिल एक मैरिज सेलिब्रेशन के लिए है ना, तो क्या डिफरेंस करता है कि कौन से दिन हो रहा है, कौन से दिन वो नहीं हो रहा। तो फिर भी एक बार यवेंद्र जो है शिला प्रभुपाद की समाधि पे प्रणाम कर रहे थे, तो आइंद्रा प्रभु ने उनकी चद्दर पकड़ के खींचते हुए कहा कि तुम सुन लो, मैं वेडिंग नहीं करता, मैं नहीं करता, मैं एक रिनंसिएंट हूँ, और एक रियल रिनंसिएंट जिसने सब त्याग दिया है वो कभी भी कपल्स गेटिंग मैरिड उसमें इंटरेस्टेड नहीं होता। प्रभुपाद ने किया क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, पर मैं नहीं करता और मैं सर्टेनली इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो यवेंद्र ने कहा प्रभु ये मैरिज के लिए नहीं है, हमारे बहुत सारे इंटरनेशनल गेस्ट आ रहे हैं जो फर्स्ट टाइम वृंदावन में आ रहे हैं और उन्होंने कभी भी कोई भी कीर्तन जो है अटेंड नहीं किया, और वो वो हम चाहते हैं कि वो एक साधु से शुद्ध नाम सुने, और फिर ये एक सेवा होगी, आप उनको प्रचार की एक सेवा होगी। तो आइंद्रा प्रभु ने कहा ठीक है मैं करूँ, क्या बिग डील है उन लोगों को कीर्तन में आने की, वो सुनेंगे और 2 दिन के बाद वो सब भूल जाएंगे। तो यवेंद्र ने फिर भी गिव अप नहीं किया, वो आइंद्रा प्रभु को पेस्ट करते रहे और फाइनली आइंद्रा प्रभु ने कहा ठीक है मैं सरेंडर करता हूँ, पर मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, अब तुम अपने भाई को मेरे रूम में लेके आना, पहले तो मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा कि मैरिज का पर्पस क्या है। उसी याद यवेंद्र जो है नर्वस बिरजू को आइंद्रा प्रभु के रूम में लेके आया। तो आइंद्रा प्रभु ने कहा कि तुम्हें पता है शिला प्रभुपाद ने क्या कहा है, अगर कोई मैरिज कर रहा है कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट में आने के बाद, इसका मतलब ये है कि इसने फ़िलॉसफी को ढंग से समझा ही नहीं, तुम्हारे पास स्टिल 2 डेज़ है तुम्हारी शादी को, तुम यहाँ से भाग जाओ। और उनके एक्सप्रेशन इतने स्टर्न थे कि सब एकदम सीरियस हो गए, और बिरजू का तो हार्ट जो है बहुत तेज बीट करने लगा, और फाइनली उन्होंने स्माइल किया और कहा किशोरी एक अच्छी लड़की है, जो बिरजू की फियांसे थे उनका नाम किशोरी था, पर तुम्हारी ड्यूटी है एज अ हस्बैंड कि तुम मेक श्योर करो कि तुम उसको बैक टू गॉड हेड ले जाओ।
तुम अपनी वाइफ को एक ऑब्जेक्ट ऑफ इंजॉयमेंट मत समझो, उनको कृष्णा कंसिडर हर कृष्णा एंड सर्व हर एक स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। तुमको उनको कृष्णास का समझना है, कृष्णा की है वो, और अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की मूड में दोनों को एक दूसरे की हेल्प करनी है। तो और स्पेसिफिक एडवाइस जो कंसेप्शन के लिए दिया गया है कि उन्होंने कहा है कि 16वें दिन तक तुमको वेट करना चाहिए मेंस्ट्रुअल पीरियड के लिए, और अपने आप को कंट्रोल करके रखना है, इतने ओवर एक्साइटेड नहीं होना। 13 डे से तुम ट्राई करोगे, और 16th डे अगर तुम्हारा बेबी कंसीव होगा तो वो एक रियल साधु होगा, रे ऑफ विष्णु होगा, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे। बिरजू ने आइंद्रा प्रभु की अटेंशन और एडवाइस को अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि किसी ने भी मेरे को ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, बहुत सारे डिवोटीज़ मेरे को मैरिज के बारे में एडवाइस कर रहे हैं, ऐसे कर लो वैसे कर लो, पर ये जो हाईएस्ट ट्रूथ है ये आइंद्रा प्रभु ने ही बताया। और जिस दिन बिरजू का वेडिंग कीर्तन था उस दिन आइंद्रा प्रभु बहुत बिजी थे। उस दिन उनका एंड ऑफ द कत्यानी व्रत था, उसका कीर्तन किया उन्होंने, और उसके बाद टेम्पल रूम में जाके कीर्तन किया, और फिर सीधा वो वेडिंग इवेंट पे आए और वहाँ पे 1 घंटा एनर्जेटिक कीर्तन किया। और उसके बाद बहुत सारे लोगों की स्पीचेस थे, इवन परम अद्वैत स्वामी भी वहाँ पे थे, और उन्होंने कहा कि हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हिज ग्रेस आइंद्रा प्रभु यहाँ पे हैं, और हमें पता है कि एक्चुअली वो हैं, और दैट इज़ सो एस्टोनिशिंग कि ही डजंट लाइक वेडिंग एंड मैरिज, और फिर भी वो हैं। तो आइंद्रा प्रभु ने ना अपना मुंह बनाया एक, और थम्स डाउन का गेस्चर करके बू करा, और सब ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गए और क्लैप करने लग गए। और नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, यवेंद्र ने सबने कहा कि हमने कर दिखाया, आइंद्रा प्रभु को वेडिंग कीर्तन में लेके आए। उन्होंने कहा कि ये राधा श्याम सुंदर ने मुझे ट्रिक किया है, पर मैं सच बताता हूँ, आइंद्रा प्रभु कहते हैं कि मैं सिर्फ राधा श्याम सुंदर को ही देखना चाहता हूँ, मैं उनकी इमिटेशंस नहीं देखना चाहता वेडिंग्स में जाके कि वो कृष्ण की तरह ड्रेस है, वो राधा रानी की तरह ड्रेस है। मैं इस चीज़ को कभी सपोर्ट नहीं करूँगा, ये मेरे लिए इलिसिट सेक्स है। नन ऑफ अस आर मेंट टू गेट मैरिड, हम में से कोई भी विवाह के योग्य नहीं है। हमें अपना पूरा जीवन जो है श्रीमती राधा रानी और कृष्ण की सर्विस में बिताना चाहिए। तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि मैं हैप्पी होऊंगा वेडिंग कीर्तन करते हुए? ये कम्प्लीटली कॉन्ट्राडिक्ट करता है जिस चीज़ के लिए मैं खड़ा हूँ। डिस्पाइट आइंद्रा प्रभु की वार्निंग कि गृहस्थ आश्रम में कुआं है और उनके इंस्ट्रक्शन को अवॉइड किया जा रहा था, तो बहुत सारे कीर्तन डिवोटीज जो थे वो मैरिज हो रहे थे। और एक रात को मायापुर में गोपाल ने भी आइंद्रा प्रभु को कहा कि प्रभु मैं भी आश्रम चेंज करना चाहता हूँ, मेरे फादर सजेस्ट कर रहे हैं। आइंद्रा प्रभु ने इंटरप्ट करके कहा कि अगर तुम्हारे फादर भी बोल रहे हैं ना शादी करने के लिए, तुम मना कर सकते हो। इवन अगर तुम्हारे गुरु कह रहे हैं तब भी तुम मना कर सकते हो। तो गोपाल ने कहा हाँ प्रभु मुझे पता है, लेकिन मैं पर्सनली उस आइडिया को कंसिडर करता हूँ। तो आइंद्रा प्रभु ने उनको बैकफायर किया और लेक्चर दिया कि भाई उनको बहुत सारे शास्त्रीय ओपिनियंस दिए मैरिज के लिए। उन्होंने सीधा ब्लंटली गोपाल को कहा कि तुमको बस सिर्फ सेक्स चाहिए, नहीं तो एक विमेन तुमको क्या ऑफ़र कर सकती है जो मैं तुम्हें ऑफ़र नहीं कर सकता। हाँ वो, और तुमको एक इंटीमेट रिलेशन चाहिए तो मैं तुमको वो इंटीमेट रिलेशन दे सकता हूँ, उससे भी बेहतर दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें एक विमेन सिर्फ सेक्स के लिए चाहिए और अपनी इंजॉयमेंट के लिए चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। और ये एक कंप्लीट अपराध है। हम सब एक जो है विमेन है, मैनिफेस्ट, ये हमें सोचना चाहिए जो सारी विमेन है वो प्लेजर पोटेंसी ऑफ कृष्णा है, वो मैनिफेस्टेशन है, वो गोपीज़ हैं, वो राधा रानी की एक्सपेंशन है। और तुम एक राधा रानी की एक्सपेंशन के साथ क्या करना चाहते हो? तो तुम एक कंप्लीट जो है ऑफेंडर हो। तो गोपाल ने कहा प्रभु पर एक फ़िज़िकल इंटीमेसी तो चाहिए ना, ये एक साइको फिज़िकल नेचर होता है सबका। तो आइंद्रा प्रभु बर्स्ट हो गए, उन्होंने कहा टू हेल विद योर साइको फिज़िकल नेचर, ठीक है। तो गोपाल प्रभु बैक फोर्थ आए, उन्होंने कहा भक्ति विनोद ठाकुर भी मैरिड थे और उनके 14 बच्चे थे। तो आइंद्रा प्रभु ने कहा कि तुम मेरे से भक्ति विनोद ठाकुर की बात मत करो, वो एक टॉप मोस्ट परमहंस थे, तुम परमहंस हो क्या? तब तुम भक्ति विनोद ठाकुर की बात करना, और तब तुम भक्ति विनोद ठाकुर की तरह पहले एक परमहंस बनो और फिर तुम विवाह करो। तुम ये सिर्फ विवाह कर रहे हो सिर्फ सेक्स के लिए, और तुम इसलिए मुझे रिजेक्ट कर रहे हो। और ऐसे ही बैक एंड फोर्थ इमोशनल डिबेट चलता रहा। और फाइनली
उन्होंने कहा कि एनीवे तुम मत वरी करो, मुझे तुमको इस कुएं से बाहर निकालने के लिए आना ही पड़ेगा। मेरे को पता है, देखो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मैरिज कर ले एज लॉन्ग एज। फिर आइंद्रा प्रभु ने अपने आप को जो है मेलो डाउन किया और कहा कि कोई बात नहीं गोपाल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम मैरिज कर रहे हो एज कि वो एक इंडियन लड़की है और तुम जो है वृंदावन में रह रहे हो, और वो तुम है और हम दोनों के आइंद्रा और तुम्हारे रिलेशन, हम दोनों के रिलेशनशिप के बीच में नहीं आ रही, तब तक के लिए तुम्हारे पास मेरी ब्लेसिंग्स हैं। सो इसीलिए जो वो हमेशा कहते थे कि एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाना, जो गृहस्थ आश्रम में जाना, ब्रह्मचारी आश्रम छोड़ के, तो वो कहते थे दिस इज़ अ बॉडीली कंसेप्ट है, और सोसाइटी इसको डिटरमाइन करती है कि आप और बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ से और अटैच हो जाते हो, क्योंकि तब आपको एक उपाधि मिल जाती है कि हमें हर उपाधि को त्यागना है कि हम ब्रह्मचारी हो गए या हम एक सन्यासी हो गए, ये भी एक उपाधि है। लेकिन गृहस्थ आश्रम में तो आप और बॉडी से ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हो, आपको लगता है कि भाई आप हस्बैंड और आप सब चला रहे हो। इनफैक्ट इवन सन्यासी के साथ भी होता है और ब्रह्मचारी के साथ भी होता है, चाहे वो कितनी भी अपनी एनर्जी लगा ले प्रीचिंग में, परंतु उन लोगों का फॉल डाउन आता ही है, क्योंकि जब तक हम इस बॉडीली कंसेप्ट से ऊपर नहीं उठेंगे, जब तक हम अपनी अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ की तरफ नहीं जाएंगे, तब तक दिक्कत रहेगी। वो कहते हैं कि द रीज़न जो बड़े बड़े सन्यासीज और बड़े बड़े लोग जो इतने साल कृष्णा कॉन्शियसनेस में हैं और सब कर रहे हैं, रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, उनका भी फॉल डाउन क्यों आता है? क्योंकि उन्होंने अपना परोधर्मा को अच्छे से नहीं समझा, वो डिस्ट्रैक्ट हो गए, उन्होंने अपने आप को डिफरेंट कंडीशंस में इन्वॉल्व कर दिया, जिसकी वजह से उनका बहुत वैल्यूबल टाइम जो है वेस्ट हो गया। आश्रम इशू नहीं है, आइंद्रा प्रभु कहते हैं कि और आइंद्रा प्रभु गृहस्थ आश्रम को लोअर नहीं समझते, मैरिटल स्टेटस को वो लोअर नहीं समझते। इवन वो कहते हैं कि चीज़ ये है कि आपको जो है ना, आपको मैसेज एकदम क्लियर होना चाहिए कि हम हरि नाम संकीर्तन को, चाहे हम किसी भी आश्रम में क्यों ना, उसको बहुत सीरियसली लेना है, क्योंकि वही जो है हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। अगर आप एक फेमस प्रीचिंग ब्रह्मचारी भी हो और अगर आप उससे इतने अटैच हो उस पोजीशन से, उस उपाधि से, तो भी आपका फॉल डाउन होएगा। तो आइंद्रा प्रभु का इंस्ट्रक्शन था सारे मेन के लिए कि ये नहीं था कि तुम विमेन को डिमीन करो, हाँ, और वो कहते थे कि इट इज़ डेंजरस टू बी एसोसिएटेड विद द वुमेन, क्योंकि आप फिर एक वेब ऑफ प्रॉब्लम में फंसते जाओगे। और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि किसी वुमेन के प्रति आप ऑफेंसिव हो, वो भी ये कहते थे कि ऐसा भी नहीं करो, पर उन्होंने यही कहा है कि एक वैष्णव एटिकेट्स को हमेशा याद रखो, अपने आप को एक हायर प्लेटफॉर्म पे लेके आओ, विमेंस को सखी की तरह देखो, जो कृष्ण की सखी हैं, जो कि श्रीमती राधा रानी की फेलो असिस्टेंट हैं, उस वे में उनको रिस्पेक्ट करो। एक समर क्या होता, आइंद्रा के पास ग्रेग आए थे जो कि यूएस से अभी अभी आए थे, और वो लोग बाथरूम क्लीन कर रहे थे और एक बहुत ही डिमांडिंग प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहे थे। तो आइंद्रा ने कहा कि आई एम डन विद लिविंग इन द स्लम। यहाँ का जो आश्रम की जो सफ़ेदी थी वो निकल रही थी, सब ऐसे ख़राब हो रहा था। तो आइंद्रा प्रभु ने कहा मेरा स्पिरिचुअल मास्टर का आश्रम इतना टेरिबल हो गया है, मेरे को इसको ब्यूटीफुल बनाना है, तो हमें कुछ करना पड़ेगा। और फिर उन्होंने फुल रेनोवेशन ऑफ रूम, स्टेयर, हॉलवेज और गुरुकुल बिल्डिंग का प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया। डेज़ और मंथ्स वो पेंटिंग बनाते रहे, रिटाइलिंग वॉल्स पे, ओल्ड वॉल्स को न्यू से किया, डैमेज स्किन और टॉयलेट बाउल्स को उन्होंने चेंज किया, सील पाइप्स को सील किया, रिपेयर किया, फिक्स किया, सीमेंट पोर किया, सब कुछ किया जो वो कर सकते थे इस बिल्डिंग की कंडीशन को सुधारने के लिए। ये सब उन्होंने अपने एक्सपेंस पे किया। एक पॉइंट पे आइंद्रा और ग्रेग जो थे वो एक डोर को कैरी कर रहे थे बालकनी में, और एक हिंज जो था उस डोर का जो अच्छा खासा था, वो हिंज जो है नीचे गिर गया। और आइंद्रा प्रभु वॉज वेरी स्ट्रिक्ट कि वो कोई भी कृष्णा की चीज़ जो है वेस्ट ना करे। तो इन्होंने इधर उधर ढूंढा, तो ग्रेग ने कहा प्रभु ऐसा लगता है कि वो टॉयलेट में गिर गया होगा। और बिफोर कि ग्रेग अपना सेंटेंस पूरा कर पाए, उन्होंने देखा आइंद्रा प्रभु बैठ गए हैं और ख़ुद अपना हाथ जो है टॉयलेट के उसमें डाल के उसको निकालने का प्रयास कर रहे हैं।
उनको ये करने की ज़रूरत नहीं थी। ही वॉज अ वेरी रिस्पेक्टेड मैन इन द बिल्डिंग। वो किसी को भी कहते, कोई भी उनके लिए ये काम कर देता, लेकिन उन्होंने ये खुद ही किया। और जब वहाँ से निकला नहीं तो वो जो था हिंज जो था कुछ वुड्स के पीछे मिला, जो वहाँ पे लकड़ियाँ पड़ी हुई थी उसके पीछे गिरा हुआ था। तो फाइनली वो दोनों हंसने लग गए। पर ये चीज़ ने ग्रेग को बहुत छू लिया कि कृष्ण के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। और उन्होंने सारी वॉल्स को ट्रांसफॉर्म किया, सीलिंग्स को ट्रांसफॉर्म किया, पूरा रेस्ट ऑफ द आश्रम, पूरा हॉलवे डाउन टू द स्टेयर सब उन्होंने सिंगल हैंडेडली अपने हाथों से किया। इवन टेम्पल का कोर्टयार्ड सब कुछ उन्होंने पिक्चर्स को लेमिनेट किया, सीन्स बनाए, व्रजलीला के गोबर के स्कल्पचर्स बनाए, और गोलोक वृंदावन के जहाँ काउज हैं, ट्रीज़ हैं जिसमें से हनी कॉम्स लगे हुए हैं, मतलब मधुमक्खी के छत्ते लगे हैं, हैंग कर रहे हैं, वाइन्स हैं, बर्ड्स हैं, बीज हैं, फ्रूट्स हैं। कृष्णा अपनी फ्लूट प्ले कर रहे हैं गोवर्धन हिल पे, गोपीज़ हैं, गोपास हैं, सारे जो लश ग्रीन फॉरेस्ट है और वहाँ पे नए नए ब्लॉसम्स आए हैं, फूल खिले हुए हैं, और महामंत्र डिफरेंट लैंग्वेज और स्क्रिप्चर्स में से वहाँ पे लिखा हुआ था। ये सब उन्होंने काउडंग, क्ले, ग्लू और उसको फिर वार्निश करके करा। और फिर आइंद्रा प्रभु ने एक मिस्चीवियस स्माइल दी कि मैं अपनी मैडनेस को हर जगह स्प्रेड कर रहा हूँ। और जो पिलर था उनके रूम के आउटसाइड उन्होंने कृष्ण बलराम की वो पेंटिंग बनाई, और वो अपने फ्रेंड्स के साथ जो हैं पास्चर गायें गौ चरा के वापस आ रहे हैं। ये वही पेंटिंग थी जो उन्होंने विज़न देखा था जब उनको 1 हफ्ता हुआ था, जब उन्होंने डीसी का टेम्पल ज्वाइन किया था। और बेनीथ उन्होंने एक अकेली गोपी बनाई, और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने एक्चुअली वो जो गोपी बनाई थी वो उनका ही स्वरूप था। मार्तंडेय दास जो पोलैंड से आए थे, उन्होंने कीर्तन पार्टी को ज्वाइन किए हुए 6 महीने ही हुए थे, ये 2006 की बात है। और वो जब वो पहली बार वहाँ पे आए थे तो आइंद्रा प्रभु ने उनको ना बहुत विग्रस कीर्तन ट्रेनिंग दे दी थी, क्योंकि वो हर बंदे के साथ ही ऐसा करते थे, विग्रसली उनको ट्रेन करते थे कि वो टिक पाएगा कि नहीं। तो फर्स्ट 6 मंथ्स जो होता था उनका टेस्ट होता था। और आइंद्रा प्रभु ने उनको 1 से 7 बजे, रात के 1 बजे से और सुबह 7 घंटे तक की 6 घंटे की कीर्तन सर्विस दी, और बाथरूम तो साफ़ कराए। वो देखते थे कि वो कितना डेडिकेटेड है, कि अगर वो 6 महीने कहा है कि मैं यहाँ कीर्तन पार्टी ज्वाइन करने आया हूँ, तो वो 3 महीने तो कम से कम उनसे नाइट शिफ्ट करवाते थे। मार्तंडे कहते हैं कि वो बहुत ओपन थे, हम्बल थे, और मुझे उनके प्रेजेंस में ऐसा लगता था कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड वेलविशर के साथ हूँ। कई बार मैं उनके साथ बैठ जाता था, कई बार वो मेरे को इतनी ज़ोर से डांट देते थे, प्रीच करते थे, कई बार वो मेरे को पूरी तरह शेक कर देते, अपसाइड डाउन ऐसे रिमार्क्स बोलते थे, पर मुझे हर चीज़ उनकी मर्सी लगता था। इवन जो वो मेरे को डांटते थे भी, वो भी मेरे को ऐसा लगता था वो मेरे को इनकरेज कर रहे हैं, एनर्जी से कर रहे हैं, क्योंकि वो मेरे से डील कर रहे थे। वो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स इवन यूज़ करते थे, पर मुझे पता था कि उनके हृदय में कोई मलाइस नहीं है, कोई जेलसी नहीं है, कोई एनवी नहीं है, कोई ऐसा डिज़ायर नहीं है मुझे नीचा दिखाने का, बल्कि वो अपने वर्ड से मुझे अपलिफ्ट करते थे कि तुम आगे बढ़ो, तुम कृष्णा कॉन्शियसनेस को सीरियसली लो। और वही हैं जिन्होंने मेरे को इंस्पायर किया, उनकी डांट ने मेरे को इंस्पायर किया। मैं वो चीज़ उनकी डांट नहीं कहूँगा, वो मैं उनको कहूँगा कि मुझे अमृत मिला है, नेक्टर मिला है, स्पिरिचुअल एनर्जी उनसे मुझे मिली है। कई बार वो हैवी हो जाता था, कई बार वो मेरे पे अपना एंगर वेंट करते थे, पर ये सारी चीज़ें जो हैं मेरे बेनिफिट के लिए आई। आइंद्रा प्रभु जो कृष्ण बलराम मंदिर में कीर्तन करते थे, तो वो बहुत बड़ा एंथुजियास्टिक क्राउड जो था ड्रॉ करते थे अपनी तरफ। हर शाम को 6 बजे और 6:30 बजे समर्स में, 6 बजे विंटर्स में और 6:30 बजे समर्स में वो अपने रूम से नीचे आते थे। वो हारमोनियम पे बैठते थे, टेम्पल फ्लोर पे कृष्ण बलराम के सामने बैठते थे, और उनकी सिग्नेचर इंटेंसिटी होती थी, ड्रामेटिक ग्लांस होता था, गेस्चर होता था, शाउट होता था। उनकी लेफ़्ट लेग जो थी बाहर निकली होती थी और वो फ्लोर को बैंग कर रही होती थी रिदम में। पूरा रूम डिवोटीज से पैक होता था, और बहुत सारे पिलग्रिमेज, व्रजवासी, टूरिस्ट, विजिटर्स वहाँ सब आए होते थे, और वो कीर्तन देख रहे होते थे और हरि नाम सुन रहे होते थे। और फर्स्ट इम्प्रेशन जो होता था उनके भाव का, वो पूरी भाव उसमें जाता था, उनकी पूरी बॉडी मूव कर रही हो रही थी। हमें लगता था कि हमारी मटेरियलिस्टिक कंडीशनिंग हमारे को रिस्ट्रिक्ट करती है, लेकिन जब हम उनको देखते थे कि उनका लव, डेडिकेशन, हार्ट, इमोशन
उनकी पूरी बॉडी एवरीथिंग ही हैड वो उसमें पुट करते थे। उनका हेड शेक कर रहा होता था, वो हर चीज़ एवरी इमोशन को हरि नाम में देना चाहते थे, सब कुछ जो है कृष्ण को अर्पण करना चाहते थे। तो कीर्तन होता था वो धीरे धीरे शुरू होता है। कौस्तभ बताते, कौस्तभ जाप जो तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के डिसाइपल थे न्यूयॉर्क से, वो इसको डिस्क्राइब करते हैं। वो कीर्तन शुरू होता था डेलिकेट सॉफ्ट से, और धीरे धीरे जैसे जैसे मेलोडी क्लियर होती जा रही थी, सब लोग जो है कॉन्फिडेंटली उसमें जुड़ते रह रहे थे, सब रिस्पॉन्ड करना शुरू करते थे और धीरे धीरे जो कीर्तन था वो ग्रो करने लग जाता था। पहले स्लो, फिर ग्रेसफुल, फिर ऑर्नेट। ऑर्नेट का मतलब होता है कि उसको सजाया गया डिफरेंट धुन से, फिर वो पावर फील होती थी, और फिर सब सारे डायरेक्शन जो होते थे ऐसा लगता था ड्रम बीट से सब जगह जो वॉइस है पूरी चारों तरफ ही वो कीर्तन फैल गया, और धीरे धीरे वो कीर्तन एक मैसिव चीज़ में बन जाता था। ऐसा लगता था कि एक एलिफेंट है, बड़ा सा एलिफेंट है, बड़ा सा हाथी है जो स्ट्रगल कर रहा है खड़े होने के लिए, पर वो लेज़ी है लेकिन बहुत पावरफुल है, और स्टेप बाय स्टेप वो एलिफेंट अपने आप को पुश कर रहा है फॉरवर्ड, और वो स्ट्रेंथ में ग्रो कर रहा है। यही उस कीर्तन की ब्यूटी थी। आपको अपना हार्ट में ऐसा लगता था कि वो आपके हार्ट में इतने मल्टीपल इमोशंस आ रहे हैं, जॉय आ रहा है, पेन आ रहा है, वंडर आ रहा है, रिग्रेट आ रहा है, सब कीर्तन इतना सेटिस्फाइंग और नॉरिशिंग होता था वो भक्ति का एक्सपीरियंस। ठीक है, बहुत सारे लोग वहाँ पे ज्वाइन होते थे और एक यूनाइटेड डिवोशंस लगता था, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है। और जब लार्ज इंडियन विलेजर्स वहाँ टेंपल में आते थे जो डिफरेंट गांव से आए हैं, और जब वो एस्टॉनिश होते थे कि इतना अच्छा कीर्तन जो है एक वाइट बॉडी में बंदा है, एक अंग्रेज़ है वो कर रहा है, इतना प्रॉपर इंडियन म्यूज़िक, फोक म्यूज़िक को वो बाहर निकाल रहा है, उनके फेसेस पे जॉय होता था। लेडीज़ के हाथ उठ जाते थे और वो डांस करने लग जाती थी, और विलेज मैन जो है अपने टूटे हुए मिसिंग दांत वाली स्माइल देते थे, और उनके हाथ जो है ताली बजा रहे होते, बैक एंड फोर्थ उनका सर घूमता था, और सब जोर से क्राई कर रहे होते थे। पूरी बॉडी जैसे लग रहा था कि चैंट हो रही है, सब अब एक ही सांस में सब चैंट कर रहे हैं, सब लोग एक छत के नीचे कृष्ण को पुकार रहे हैं, ऐसा पावरफुल कीर्तन होता था। और आइंद्रा प्रभु को देख के लगता था कि उनकी आंखों में से एक तीव्र फ्लेम्स निकल रही हैं सिंगर्स और म्यूजिशियन के लिए, और वो कह रहे थे कम ऑन सब सोल्जर्स इकट्ठे कीर्तन करो, जीव जागो, वेक अप सब जाओ, हाथ का ताली बजाओ। और धीरे धीरे वो क्राउड जो होता था 1 इंच क्लोज आता था, और सब जो है टाइटली वहाँ बैठे होते थे, डांसिंग, सिंगिंग, क्लैपिंग, पूरा एनवायरनमेंट हरि नाम से कवर हो जाता था, और आइंद्रा प्रभु उसके सेंटर थे। और कीर्तन ऐसे ही जो है ग्रो करता रहता था, एक एपिक था, हीरोइक था, रिलेंटलेस था, और पूरा कंज्यूम हो रहा था। और ये तब तक होता रहता था, थंडरस रोड चलती रहती थी, जब तक 3 पुजारी बाहर आके अपनी शंख में जोर से शंख ना बजाएं, इंडिकेट करने के लिए आरती शुरू हो रही है, और तब आइंद्रा प्रभु उसको एक जोर से पुकार देते थे, जय जय श्री राधे श्याम। ऐसा कीर्तन होता था। वरुण जो कि आइंद्रा प्रभु के लिए कीर्तन में मृदंग प्ले किया 2003 में, वो वृंदावन वापस आए, और एक पूर्णिमा के दिन उन्होंने आइंद्रा प्रभु को अप्रोच किया और कहा कि मैं तुमको डोनेशन देना चाहता हूँ टेंपल रूम में। तो आइंद्रा प्रभु ने मना कर दिया, कहते तुम मेरे को यहाँ पे दोगे तो मैं फटाफट वो डोनेशन जो है डोनेशन बॉक्स में डाल दूँगा, लेकिन अगर आप मेरे डीटीज़ के लिए देना चाहते हैं तो आप मेरे डीटीज़ को मेरे रूम में आके दीजिए। तो उस रात वरुण वो डोनेशन लेके आइंद्रा प्रभु के रूम में गया, और उन्होंने निताई सचिसुता के पैरों में वो रख दिया, और उन्होंने कहा कि आपने मेरे को बहुत इंस्पायर किया है। तो आइंद्रा प्रभु ने कहा नहीं, ये मैंने नहीं किया। वरुण इतने इंस्पायर हो गए थे उनकी ह्यूमिलिटी और ऑनेस्टी देख के कि उनमें कोई डुप्लिसिटी नहीं है, कोई पर्सनल मोटिवेशन नहीं है। और जब भी वो वापस वेस्ट जाते थे, वो उनके अंदर यही डिज़ायर था कि मैं कब वृंदावन जाऊंगा और कब मैं आइंद्रा प्रभु से दोबारा मिलूँगा। और आइंद्रा प्रभु भी बहुत इम्प्रेस थे वरुण से, और वो कई बार उनसे बात करते थे, और आइंद्रा प्रभु उनको यही कहते थे, वृंदावन आ जाओ वरुण, और वो कहता था हाँ मैं आ रहा हूँ प्रभु, मैं आ रहा हूँ। वरुण के पेरेंट्स थे वो थोड़े रिजर्व थे, क्योंकि उनको लगता था कि उनका जो टीनेज सन है वो ज़्यादा टाइम वृंदावन में जाएगा। तो वृंदावन में भी एमबीटी के पास जो ग्राउंड था टेंपल के और एमबीटी के बीच में, वहाँ बहुत सारे बॉयज़ और गर्ल्स की इंटरमिंगलिंग होती थी। आइंद्रा प्रभु भी कंसर्न थे, पर आइंद्रा प्रभु ने उनके
पेरेंट्स को कहा कि आप लोग वरी मत कीजिए, मुझे पता है ये कंसर्न है पर मैं वरुण का ध्यान रखूँगा। मैं चाहता हूँ वरुण आए क्योंकि हम एक एल्बम रिकॉर्ड कर रहे हैं और मुझे वरुण चाहिए उसमें मृदंग बजाने के लिए, और हम फिर टीवी के लिए भी बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं और मुझे एक वरुण में एक मेन मृदंग प्लेयर दिखता है। और उन्होंने वरुण को कहा कि जाओ तुम अपनी ये दाढ़ी मूछ जो है शेव कर लो और धोती पहन के आओ करके। वरुण इतना सरप्राइज्ड और कंफ्यूज था कि उन्होंने कहा कि इनके पास इतने अच्छे मृदंग प्लेयर है, गोपाल है, गोविंद है, वृंदावन है, जो आइंद्रा प्रभु के रेगुलर प्लेयर्स थे, और तो वो कैसे उनको compete करेगा। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी जो है मृदंग स्किल्स को इम्प्रोवाइज़ करूं, और वो जो है एक गुरुकुल के टीचर के पास गए मृदंग करने के लिए। तो गुरुकुल के टीचर ने कहा कि अगर आप 24 आवर कीर्तन में बजाओगे तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि ये कीर्तन पूरा स्पेकुलेशन पे है, ये तुम्हारे हैंड को ख़राब कर देगा, तुम्हारे एबिलिटी को ख़राब कर देगा। तो आइंद्रा प्रभु ने जब ये सुना तो वो शॉक्ड थे। वो कहते ऐसा उन्होंने कहा क्या, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे कि होल पॉइंट क्या है मृदंग सीखने का कि आप कीर्तन में करो। इवन अकिच्चन कृष्ण प्रभु जब आए थे मृदंग सीखने के लिए तो उन्होंने कहा कि आप मृदंग सीख रहे हो पर 24 आवर कीर्तन पार्टी को ज्वाइन कर लेना, अदरवाइज़ तुम्हारी प्रैक्टिस होएगी नहीं। क्या पर्पस है भगवद गीता के श्लोक याद करने का यदि आप उसको प्रीच ही नहीं कर पाओ। वैसे ही वरुण बहुत अटैच होते गए आइंद्रा प्रभु से और उनको अपना गुरु मानने लग गए। और आइंद्रा प्रभु के लार्ज नंबर ऑफ फॉलोअर्स थे न्यूयॉर्क में, और कुछ बहुत तो 24 आवर कीर्तन पार्टी को ज्वाइन करने के लिए लगे रहते थे। उनके अंदर एक यर्निंग थी और बहुत उनसे शेल्टर लेना चाहते थे, उनके एसोसिएशन करना चाहते थे, क्योंकि वो उनके लिए बेस्ट एक्सपीरियंस था लाइफ का, जो शास्त्र नहीं डिस्क्राइब कर सकता। तो एक गुरु डिसाइपल रिलेशनशिप जो था वो फॉर्म होने लगा। और बहुत सारे लोग आए आइंद्र प्रभु के में गुरुकुल में कि आप हमें जो है दीक्षा दे दीजिए, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन थी कई बार इस्कॉन में। तो बहुत सारे डिवोटीज़ का कुछ का फेथ वहाँ से जा रहा था, तो उनमें बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे, और इसीलिए वो आइंद्रा प्रभु की एसोसिएशन को क्रेव करते थे कि ताकि वो कृष्णा कॉन्शियसनेस को एक्चुअली में टेस्ट कर पाए, उससे इंस्पिरेशन ले पाए, उससे नॉरिशमेंट ले पाए। तो उन्होंने कहा कि हमें जो है, वरुण कहता था कि हमें जो डीप वैल्यू है हरि नाम की, कीर्तन की, ब्रजवास की, भगवत सेवा की, इनर स्पिरिचुअल मीनिंग, डीटी वर्शिप का, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का, ये सब जो हमें मिला है वो आइंद्रा प्रभु से मिला है। हमारा जो फेथ शिला प्रभुपाद में इतना डीपन हुआ है, इस कृष्ण बलराम मंदिर में हुआ है, इन शिला प्रभुपाद के मूवमेंट में हुआ है, ये आइंद्रा प्रभु के अमेजिंग कीर्तन सुन के, उनके रूम में जाके उनकी कन्वर्सेशन सुन के हुआ है। एक्चुअली ही वॉज द रियल गुरु। ओवर द पीरियड ऑफ ईयर वरुण ने आइंद्रा प्रभु को कहा ही कि आप मेरे को ना इनिशिएट कर दें। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं किसी का भी स्पिरिचुअल मास्टर नहीं बनूंगा, मैं क्वालिफाइड ही नहीं हूँ। पहले मुझे निताई सच्ची सुता से ये डील करनी पड़ेगी कि मुझे कृष्ण प्रेम मिलेगा, तभी मैं किसी को जो है अपना डिसाइपल बनाऊंगा। उनको कृष्ण को मेरे सामने फेस टू फेस खड़े होके मेरे को प्रॉमिस करना पड़ेगा। मुझे पता है मैं ग्रीडी हूँ, बट मेरे को पहले वो एक्सपीरियंस चाहिए, नहीं तो मेरे को इस संसार में नहीं आना कि बार बार मैं अपने फॉलन डिसाइपल्स को डिलीवर करता रहूँ। शिला प्रभुपाद ने उनके कितनी बार वो ड्रीम्स में आए और उनको कितने इंस्ट्रक्शंस दिए, तो क्या वो ये इंस्ट्रक्शन भी दे सकते थे ना कि तुम डिसाइपल ले लो, पर उन्होंने कभी भी उनको इनिशिएट करने का कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया। तो मैं नहीं करूँगा। लेकिन अगर फिर भी शिला प्रभुपाद आएंगे और कहेंगे कि तुम बन जाओ गुरु, तो भी मैं नहीं करूँगा। इवन कृष्ण कह दें तो भी मैं नहीं करूँगा, निताई सच्चिदानंद कहते तो भी मैं नहीं करूँगा, क्योंकि सबसे पहले मुझे कृष्ण प्रेम चाहिए। तो देखिए हमारी लाइफ में शिला प्रभुपाद थे जो एक बोनाफाइड गुरु थे, तो हमें तो फटाफट दीक्षा मिल गई, लेकिन वरुण तुमको रुकना चाहिए, तुम्हें एक बोनाफाइड गुरु की तलाश करनी चाहिए, चाहे तुम्हारा पूरा लाइफ टाइम क्यों ना निकल जाए, परंतु इट्स वर्थ वेटिंग। वरुण उनके सामने रोया, गिड़गिड़ाया, प्रभु आप इतने हार्ड हार्टेड मनिए, आप मेरे को इनिशिएशन दे दीजिए, मेरे को पता है मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ। तो भी आइंद्रा प्रभु अपने स्टैंड पे लगे रहे। उन्होंने कहा राधा श्याम सुंदर भी आ जाए, और जब तक वो मेरे को प्रॉमिस नहीं करते कि
अगर मैं किसी को डिसाइपल को इनिशिएशन दूंगा तो मेरे को कृष्ण प्रेम रिटर्न में मिलेगा, तो ही मैं तुम्हें इनिशिएशन दूंगा, अदरवाइज़ नहीं। पर उन बोलते रहा कि आप मेरे गुरु हैं, तो आइंद्रा प्रभु ने स्ट्रिक्टली कह दिया ना, मुझे ये जी वर्ड से ही नफरत है, मैं किसी का गुरु नहीं हूँ, मैं किसी का शिक्षा गुरु नहीं हूँ। तो आइंद्रा ने कहा देखो मैं तुम्हें शिक्षा, ठीक है तुम मेरे को शिक्षा गुरु कर समझो, पर मुझे एज अ बेस्ट फ्रेंड समझो कि मैं आपका बेस्ट फ्रेंड हूँ जो तुम्हारा बेस्ट ही चाहूँगा, ठीक है। वंस मैंने तुम्हें शिक्षा दी तो तुम कितने फ्लरिश हो गए, तो मैं तुम्हारा हेड भी बैंग कर सकता हूँ उसमें। तो वरुण ने कहा कि हाँ ये मेरे को बहुत हैप्पी करेगा, आपने मेरा हार्ट को पैसिफाई किया, मेरे हार्ट को प्योरीफाई किया, तो आपके सिवा मैं अपना फेथ किसी और पे दे ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे में वो विश्वास आएगा ही नहीं। तो आइंद्रा प्रभु ने इंस्ट्रक्ट किया कि तुम हरि नाम की चैंटिंग में अपने आप को एंगेज करो, आपको कितनी भी दीक्षा मिल जाए, किसी भी महाभागवत से दीक्षा मिल जाए, और 1000 बार दीक्षा क्यों ना ले लो, एक गुरु से दीक्षा ली, फिर एक और मिला जो उससे 1000 गुना बेटर था उससे ली, और फिर एक और दीक्षा ली किसी और गुरु से, चाहे ऐसे कितनी भी दीक्षा ले लो, लेकिन जब तक तुम्हारे अंदर नहीं होगा कि मुझे शुद्ध नाम को उच्चारण करना है, तब तक कुछ नहीं होगा, तब तक नाम हबास में सिर्फ भुक्ति और मुक्ति के रास्ते पे लेके जाएगा, ठीक है। तुम्हें शुद्ध नाम चांट करना है, तुम्हें संकीर्तन करना है, नाम आभास। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं शुद्ध नाम नहीं कर रहा तो क्या मैं संकीर्तन पे नहीं जा सकता, मतलब मेरा किया खराब है। उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ ना होने से कुछ बेटर है, नाम आभास से ट्राई तो करो, लेकिन अपने आप को वहाँ पे मत रोको, धीरे धीरे शुद्ध नाम की तरफ जाओ। और इसी तरह कितने भी लोग आइंद्रा प्रभु के पास आते थे, वो सबको रिफ्यूज़ कर देते क्योंकि मैं किसी को भी दीक्षा नहीं दूंगा, मैं इस जन्म मृत्यु के चक्कर में दोबारा नहीं पड़ना चाहता। मैं डैम होऊंगा कि अगर मैं एक डिसाइपल को फिर से उठाने के लिए लेने इस धराधाम पे आऊँगा, क्योंकि मेरे गुरु महाराज ने मेरे को एक ही इंस्ट्रक्शन दिया कि तुमको इसी जन्म में वापस कृष्ण के धाम जाना है, तुम्हें जो है इस मटेरियल वर्ल्ड में ग्राउंडेड होके नहीं रहना, क्योंकि कृष्ण चाहते हैं कि तुम उनके साथ रास डांस में पार्टिसिपेट करो। और मैं कैसे किसी को डिसाइपल बनाऊँ, मैं किसी को भी इस बनाने योग्य नहीं समझता, क्योंकि मैं देखता हूँ कि कोई रो नहीं रहा, मैं कोई भी कृष्ण के लिए रो नहीं रहा। रोने का क्या मतलब है, एक ड्रॉप, कप ऑफ टीयर, बकेट ऑफ टीयर्स कौन कर रहा है, क्राइंग क्राइंग क्राइंग, यही लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु की मर्जी है। लेकिन जब तक शुद्ध नाम नहीं चैंट होगा तब तक रोना आएगा ही नहीं। और शुद्ध नाम भी डिपेंडेंट नहीं है, वो स्वतंत्र है, स्वराट है, वो अपने आप अपनी मर्जी से गोलोक वृंदावन से हरिनाम संकीर्तन में डिसेंड होगा आपकी टंग पे। तो शुद्ध नाम आपकी टंग पे खुद डांस करेगा, ऐसा लगेगा कि डिवोटी चैंट कर रहा है, डिवोटी को उसका क्रेडिट मिलेगा कि देखो वो इंस्ट्रूमेंट है, बट एक्चुअली नाम अपनी स्वीट विल से आपकी जीवा पे डांस करेगा। डिवोटी जब वो नाम चैंट करेगा, नाम डांस करेगा, और ऐसा लगेगा कि वो डिवोटी ही चैंट कर रहा है। तो हमें नाम को सेटिस्फाई करना है, हमें इतना तीव्र निष्ठापूर्वक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन से नाम भजन करना है कि कृष्णा हमें देखे कि हम कितने सीरियस हैं नाम भजन के लिए। और जब हम ऐसा आभास नाम भजन करेंगे तो कृष्ण हमारे को देंगे कि हम उनके लिए रो सके। जब हम कृष्ण की मर्जी के लिए रोएंगे और तब हम हरि नाम करेंगे, एटलीस्ट दैट टाइप ऑफ क्राइंग जो है वो एक क्वालिफ़िकेशन है कि आप कृष्ण के लिए दीक्षा ले सकते हैं। और अभी मैं किसी में भी नहीं देखता, वो एक हाई एग्जॉल्टेड स्टेट है जब डिवोटी जो है क्राई करता है, पर यहाँ पे कोई भी कृष्ण की मर्जी के लिए क्राई नहीं कर रहा। अगर मुझे इस मटेरियल वर्ल्ड में रहना पड़ गया इन डिसाइपल्स को डिलीवर करने के लिए, तो मुझे कितने मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम्स लग जाएंगे। और अब मैं क्यों अपने आप को इतना टाइम वेट करूं, मुझे इसी लाइफ टाइम में जाना है। मैं तुम्हें इनिशिएट नहीं कर सकता, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, मैं तुमको हमेशा स्पिरिचुअली गाइड करता रहूँगा। और एनीवेज उन्होंने हाफ जोकिंगली कहा, आफ्टर ऑल तुम और मैं जो है गर्लफ्रेंड्स हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। तो आइंद्रा प्रभु का स्ट्रॉन्ग पॉइंट था दीक्षा के लिए, कैसे वो अपने उनका जो है डिवोटीज़ के साथ कैसा आदान प्रदान चल रहा था, ये आज हमने जाना। बाकी अगले क्लास में देखते हैं कि आइंद्रा प्रभु और क्या क्या चीज़ें हमें अपने
अपनी जीवनी से, अपनी लाइफ से बता रहे हैं। आज तो हमने उनकी उत्कंठा देखी, लौल्यम देखा कि सब किक आउट कर दो, बस उनको कृष्ण के साथ रास डांस में डांस करना है। मिलेंगे अगली क्लास में। हरि बोल एवरीवन।